डिफरेंशिएशन टॉपिक की अगर हम बात करें तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आगे भी इस टॉपिक का बहुत यूज़ है। और इसमें भी अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंट टॉपिक की डिफरेंशिएशन में तो ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। तो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर क्लास 12 डिफरेंशिएशन आर डी शर्मा का लेक्चर 5th है, जिसमें हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। तो जय हिंद बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है x की रिस्पेक्ट में, मतलब dy/dx निकालना है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव डायरेक्टली तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर हमने इसे x कंसीडर करा, इसका फिर डेरिवेटिव निकालो, उसमें भी आंसर पता नहीं मैच करेगा या नहीं करेगा। तो एक रूल होता है, जब भी इनवर्स फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना हुआ करता है तो हम यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाते हैं या कोई फॉर्मूला बन रहा हो तो उसे अप्लाई करते हैं, जिससे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पर क्या करना होगा हमें, इसके लिए रटना बिल्कुल नहीं है, केवल समझना है। 10th की जो आइडेंटिटीज आपने 3 पढ़ी थी उसे आप रिकॉल कीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1, कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब मैं बात करूं, अगर मैं यहां पर x को साइन लगा दूं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन रहा, क्या कोई फॉर्मूला हुआ करता है? बिल्कुल नहीं। कॉस लगाएंगे तब भी नहीं बनने वाला। हमने यहां पर सेक लगा दिया, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं होता है। तो हम यहां पर एक ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लगाएंगे जो फॉर्मूला बनने के बाद ये पूरा सॉल्व हो जाए। और वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? टेन या कॉट, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, और अगर कॉट लगता तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास बेटा 2 ऑप्शन हैं इसे सॉल्व करने के लिए, या तो हम यहां पर tan को अप्लाई करें और या तो हम यहां पर cot को अप्लाई करें, किसी को भी अप्लाई करा जा सकता है। तो मैं इस क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहा हूं और x को मैंने यहां पर cot थीटा से रिप्लेस कर लिया। इसे y मानना होगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमें x की रिस्पेक्ट में निकालना है। तो मैं इसमें cot थीटा लगाता हूं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, रूट सॉल्व करा आपको मिलेगा कोसेक। तो ये हो गया कोसेक, जिसे हमने 1 साइन में इसी स्टेप में चेंज कर लिया है। 1 साइन थीटा, और जो यहां पर बेटा कॉट मिला है, कॉट किसके रेशियो को डिनोट करता है? कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो यहां तक के स्टेप आ गए। अब सुनिए आगे के स्टेप। एलसीएम लेकर हम इसे सॉल्व करेंगे, और जब हमने यहां पर एलसीएम लिया तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, क्योंकि 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और केवल थीटा है तो ये थीटा बाय 2 आएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला, अगर साइन 2 थीटा होता तो क्या बनता बेटा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन अगर केवल साइन थीटा है तो ये क्या बनना चाहिए? 2 साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2। ये 2 कैंसिल आउट हुआ, कॉस 1 कैंसिल हुआ, कॉस और साइन ये बन चुका है कॉट का रेशियो, यानी ये आपको कॉट मिला।
अब बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी तो यार tan इनवर्स होना चाहिए, तभी तो हम कैंसिल आउट करेंगे। तो यहां पर जो हमें कॉट मिला है, इस कॉट को हमें चेंज करना होगा और इस कॉट को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। ओके बेटा, अब ये क्या बना, tan इनवर्स tan थीटा बना। tan इनवर्स tan थीटा थीटा के इक्वल हुआ करता है। तो फाइनली हमें ये मिला। अब हम क्या करेंगे, थीटा को रिप्लेस करेंगे और थीटा की वैल्यू आएगी कॉट इनवर्स x। तो मैंने यहां पर थीटा को रिप्लेस कर लिया, पाई अपॉन 2 -1/2 और कॉट इनवर्स x। अब बेटा देख सकते हैं आप कितना बड़ा फंक्शन था, सॉल्व करने के बाद ये फंक्शन कहां पे पहुंचा, कितनी सिंपलेस्ट फॉर्म आई। तो डेरिवेटिव तो लास्ट में केवल एक मात्र स्टेप है, पूरा आपको ट्रिग्नोमेट्री का यहां पर यूज दिखेगा। तो अब हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। यहां पर -1/2 कांस्टेंट है और कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव हुआ करता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली जो हमें इसका डेरिवेटिव मिलेगा, ये मिलेगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हुआ है कवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये वाला है। अब दोनों क्वेश्चन में केवल प्लस और माइनस का डिफरेंस है, पुट हमें यही करना होगा। तो जब हम यहां पर, ये मैं मिटा रहा हूं, ये क्वेश्चन था और यहां पर केवल माइनस का डिफरेंस हो गया, तो यहां पर क्या होगा बेटा, माइनस आएगा, ये क्या होगा, माइनस आएगा और यहां पर जो होगा ये भी आ जाएगा माइनस का। अब इसके बाद ये सारे स्टेप यहां से हम डिलीट कर रहे हैं और फॉर्मूला चेंज होगा। तो माइनस अगर यहां पर आ गया तो सॉल्व करने पे हमें क्या मिला, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा मिला। अब 1 माइनस कॉस थीटा जो हुआ करता है, इसका फॉर्मूला तो अलग होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखते हैं, लगाते हैं इसे। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हुआ करता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और ये फॉर्मूला हुआ करता है 2 साइन थीटा बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा बाय 2। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, tan थीटा बाय 2 मिलेगा। tan इनवर्स tan थीटा, थीटा हो जाएगा, यानी कि यहां पर थीटा अपॉन 2 आएगा और थीटा को आपको रिप्लेस करना होगा। थीटा क्या था, कॉट इनवर्स x। तो यहां पर आप थीटा को रिप्लेस कर लेंगे, ये कॉट इनवर्स x मिलेगा और एक लास्ट स्टेप इसका डेरिवेटिव निकालना। तो जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो dy अपॉन dx जो होगा 1/2 कांस्टेंट है और कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ करता है। सो हमने देखा यहां पर केवल दोनों में प्लस माइनस का डिफरेंस था, तो आंसर में भी प्लस माइनस का डिफरेंस आ गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बहुत ढंग से बेटा आपको समझना है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो फॉर्मूले थे, अगर ये फॉर्मूले आपको अच्छी तरह याद हैं तो आपको क्वेश्चनों में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आज का थर्ड क्वेश्चन हमारा, यह है tan इनवर्स रूट थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ है, लेकिन आप देख पा रहे हैं जो यहां पर रूट के अंदर फॉर्म बन रही है वो फिर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन रही है
और हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम यहाँ पर tan पुट करें या यहाँ पर हम cot पुट करें। दोनों में वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, आंसर दोनों से बराबर आएगा। तो हम यहाँ पर अब इस फॉर्म में cot तो हमने पुट करके देख लिया था, इस बार अब हम tan लगा के इसमें देखते हैं। तो ये हमने tan लगाया और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यहां पे बन रहा है, इसका रूट सॉल्व होगा, sec स्क्वायर थीटा आएगा, रूट सॉल्व करने के बाद sec थीटा रह जाएगा। जब हमने x को tan लगाया, आइडेंटिटी बनी, सॉल्व करके हमें ये मिला है। अब हम इसे साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे बेटा तो ये 1 माइनस कॉस बनेगा और डिनोमिनेटर में जो कॉस था वो कैंसिल आउट होगा। तो 1 माइनस कॉस अपॉन साइन हमारे सामने है। फिर से फॉर्मूला बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा का और 1 प्लस कॉस थीटा का। तो यहां पर हम 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो हुआ करता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ये सॉल्व करके मिलेगा tan थीटा बाय 2, बाहर tan इनवर्स है, tan इनवर्स tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। तो फाइनली जो हमें मिलेगा, अब हमें थीटा को रिप्लेस कर लेना है। थीटा की वैल्यू यहां से क्या आएगी बेटा, tan इनवर्स x आएगी। तो थीटा को जब हम यहां पर रिप्लेस करेंगे 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय tan इनवर्स x हमें मिलेगा और अब हम इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो dy अपॉन dx 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट हो गया और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हुआ करता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो तरीका ध्यान रखना है किस वैल्यू को पुट करा जाए कि हमारा जो फंक्शन है ये फंक्शन इजीली सॉल्व हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का जो 4th क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे आते हैं। और अब हम आगे के क्वेश्चन करें, इसके लिए हमें कुछ नॉलेज, कुछ ज्ञान लेना होगा। तो पहले हम यहां पर इस साइड में कुछ ज्ञान लेते हैं और तब हम आगे के क्वेश्चन को करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 2 फॉर्मूलों को मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट ये tan के फॉर्मूले हैं और इनका काफी यूज होने वाला है। तो ये 2 फॉर्मूले आप नोट करें, याद करें। फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये हुआ करता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक और फॉर्मूला जो हम याद रखेंगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये होता है बेटा tan इनवर्स
x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो हमारा ज्ञान कंप्लीट हुआ। अब इसे बंद कर दें। अब करते हैं हम क्वेश्चंस जिसमें हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो हमें जो फोर्थ क्वेश्चन करना है वो इस तरह से है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स देखिए बेटा, अगर हम इस वाली साइड को देखें, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये किसके इक्वल है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका मतलब है ये किसके इक्वल हो जाएगा? tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x। सिंपल फॉर्मूले का यूज करा, डिफरेंशिएट कर लेना है x की रिस्पेक्ट में, dy अपॉन dx। अब a क्या है? कांस्टेंट है, तो tan इनवर्स a भी तो कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। हमने इसे डिफरेंशिएट करा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ये होता है। ओके, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स a cos x माइनस का b साइन x डिवाइडेड बाय b cos x और प्लस a साइन x। देखिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक छोटा सा पॉइंट बताएंगे, याद कर लिया, क्वेश्चन क्लियर। ये जो हमने दो फॉर्मूले यहां पर tan इनवर्स के पढ़े हैं, इन दोनों में देखिए ये 1 होता है। अगर ये 1 हो जाए बन सकता है फॉर्मूला। अब ये ध्यान रखना है, जब भी ऐसी फॉर्म आए तो आपको सीधे यहां पर कंसंट्रेट कर लेना है, मतलब ये 1 बने। अब ये 1 कब बनेगा? जब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इससे डिवाइड करूंगा, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b cos x, तो हमें b cos x से डिवाइड कर लेना है। जब ये b cos x से डिवाइड होगा तो cos x कैंसिल हो जाएगा, यानी केवल a अपॉन b बचेगा। यहां पर b कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा? tan x डिवाइडेड बाय, डिवाइड करा बेटा, ये 1 आया, और यहां पर जब b cos x से डिवाइड करा तो ये कितना रह गया? a अपॉन b मल्टीप्लाइड बाय tan x। अब सुनिए कौन सा फॉर्मूला यहां पर बन रहा है? सेकंड फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस ये x है इंटू वाई, और ये किसके इक्वल होता है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। मतलब ये पूरा जो दिख रहा है ये हमारा x है, और जो ये पूरा दिख रहा है ये हमारा y है। तो हमने यहां पर लगा दिया फॉर्मूला ये वाला, जो लगाने के बाद आएगा tan इनवर्स x, x का मतलब है a अपॉन b, और माइनस tan इनवर्स y, y का क्या मतलब है बेटा? तो y यहां पर जो हमारा है ये tan x है, तो tan इनवर्स tan x x के इक्वल होता है। तो फाइनली जो हमें रिजल्ट मिला वो मिला
tan इनवर्स a अपॉन b माइनस एक्स, और अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x की रिस्पेक्ट में, पूरा कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव होता है 1। तो फाइनल आंसर इज माइनस का 1। मूव करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सॉरी, जो आज का 6th क्वेश्चन है हमारा। tan इनवर्स तो बेटा यहां पर थोड़ा ध्यान ये रखना है, एक फॉर्मूला यहां पर बन सकता है और ये तब आपको ध्यान में आएगा जब आपको सारे फॉर्मूले याद होंगे। तो मुझे क्योंकि फॉर्मूले याद है, मुझे ध्यान आ रहा है, मैं यहां पर x को 10 लगाऊंगा, फॉर्मूला बनेगा। लेकिन दिक्कत यहां पर है इस a की, तो हमें इस a को भी एलिमिनेट करना है, इसीलिए हम यहां पर x को केवल 10 नहीं a tan थीटा लगाएं। अब क्यों लगाएं, ये लगाने के बाद मैं आपको क्लियर करने वाला हूं, पहले मैं लगा के आपको बताऊंगा। जब हमने यहां पर x को a tan थीटा लगाया तो ये a क्यूब बन जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 3a क्यूब tan थीटा, और जब यहां पर क्यूब होगा तो ये बनेगा a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय ये वाला a क्यूब, तो बेटा ऐसे ही रहेगा क्योंकि हम रिप्लेस किसे कर रहे हैं, x को। x को जब a tan थीटा पुट करा तो सॉल्व करने पर आएगा a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। तो अब मैं आपको समझा रहा हूं, a को पुट करने का रीजन ये था कि हम यहां पर a को कैंसिल आउट कर पाएं, तभी हमारा फॉर्मूला बनेगा। अब न्यूमरेटर से a क्यूब और डिनोमिनेटर से a क्यूब कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जब ये कैंसिल आउट होंगे तो जो मुझे मिलेगा मैं वो यहां पर लिखता हूं। मुझे मिला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये जो पूरा फॉर्मूला हुआ करता है ये होता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला। तो हमें जो मिला वो ये रहा, tan इनवर्स tan 3 थीटा, जिसे सॉल्व करके मिलेगा 3 थीटा। अब वैल्यू को कैसे लगाना है, ध्यान दें, x को पुट किया था हमने यहां पर a tan थीटा, जब यहां पर tan थीटा निकाला जाएगा तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, x अपॉन a, और जब हम यहां पर थीटा को फाइंड करेंगे, थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स x अपॉन a। तो थीटा को हमें रिप्लेस कर लेना है, तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x अपॉन a। हो गई बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या कर लेना है, डिफरेंशिएट कर लेना है। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे क्या आना चाहिए, देख लेते हैं। 3 कांस्टेंट है और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव निकल रहा है, ये हमने पूरा x कंसीडर कर लिया। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हुआ करता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये x नहीं है, इसका डेरिवेटिव फिर निकलेगा, कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन a आएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1।
अब हमें इसे एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है। ये ए स्क्वायर और ऊपर ए चले जाएगा, यानी ये बनेगा 3a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन ए, ये ए से ए आप कैंसिल कर दीजिए। तो फाइनल जो आंसर आपको मिलेगा ये होगा 3a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कवर करा। फाइनल आंसर 3a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 7th आज हम कंटिन्यू करेंगे, दैट इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स। देखिए एक फॉर्म बन रही है और वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। उस फॉर्म को लाने के लिए आपको पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल टू a cos थीटा। अब हमने a इसलिए पुट करा बेटा कि a को कैंसिल आउट करा जा सके, क्योंकि जब तक हम a को कैंसिल नहीं करेंगे फॉर्मूला नहीं बनने वाला। ये रिप्लेस करने के बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमने ए कॉमन निकाला, उसे कैंसिल कर लिया, तो ऊपर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा जिसका फॉर्मूला हुआ करता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। रूट सॉल्व करेंगे, tan स्क्वायर आएगा, रूट सॉल्व करके tan मिलेगा, यानी हमें मिला tan इनवर्स tan थीटा अपॉन 2 एंड tan इनवर्स tan थीटा इज थीटा। फाइनली y आ गया। अब थीटा की वैल्यू निकालना बताया मैंने आपको बेटा, कॉस थीटा निकालोगे x अपॉन ए आएगा, थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स, यानी कॉस इनवर्स x अपॉन ए। तो 1 अपॉन 2 ऐसी रहा और हमने यहां पर थीटा को रिप्लेस करा कॉस इनवर्स x अपॉन ए। अब लास्ट में डेरिवेटिव निकलेगा, कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब हम यहां पर इसका स्क्वायर करेंगे इतना आएगा। अब हमने क्योंकि यहां पर इसे थीटा कंसीडर करा, इसका भी डेरिवेटिव निकलेगा जो होगा 1 अपॉन ए। बाकी यहां पे एलसीएम ले लेना है बेटा और ए स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ए बन जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। चलिए फाइनल लिख ही देते हैं, एक स्टेप रह गया, -1 अपॉन 2 और रूट में आएगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब हमने यहाँ पे एलसीएम लिया ए स्क्वायर बनेगा, रूट से निकलेगा ए आएगा और वो उससे हो जाएगा कैंसिल आउट। सो ये हमने कवर किया है। एक और क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज का जो 8th क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन है वो ये काफी बड़ा सा क्वेश्चन है। अगर हम चाहें तो इसे हम पुट करके भी कर सकते हैं, जैसे ये रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा तो एक को साइन मान लें, दूसरे को कॉस मान लें, सॉल्व हो जाएगा। एक और तरीका है और इसके लिए बस आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रख लेना है और ये फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में है, तो वहां से ये फॉर्मूला आया और ये फॉर्मूला है बेटा, यहां लिखते हैं, ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस
साइन इनवर्स y का, और ये इक्वल हुआ करता है साइन इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y √1 माइनस x स्क्वायर। अगर यहां पर प्लस है तो प्लस आएगा, और ये अगर माइनस है तो यहां पर भी माइनस आएगा। मतलब ये दो फॉर्मूले एक साथ आपको लिखवा दिए गए हैं। चलिए नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब यहां पर माइनस साइन है, मतलब माइनस का फॉर्मूला बनेगा, लेकिन ये क्या, x तो बिल्कुल सही है, ये स्क्वायर होना चाहिए था, और यहां पर ये भी चलो चल जाएगा, ये स्क्वायर सही है। तो कहने का मतलब है केवल एक स्टेप, इस वाले x को हमें स्क्वायर में चेंज करना है, और इसका मतलब है √x का स्क्वायर। तो हम यहां पर इसे लिखेंगे साइन इनवर्स x √1 माइनस √x का स्क्वायर माइनस का √x और 1 माइनस x स्क्वायर। अब आपको मैं चेक करवाता हूं, देखिए साइन इनवर्स x √1 माइनस x स्क्वायर, यानी कि यहां पर y है y स्क्वायर, फिर माइनस का y कितना है √x और 1 माइनस x स्क्वायर। तो माइनस वाला फॉर्मूला बन रहा है, ये हटा दे रहे हैं, समझने के लिए लगाया था, दोनों एक साथ थे। तो माइनस वाला यहां पर फॉर्मूला बन रहा है, और ये किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स x माइनस का साइन इनवर्स y। अब देखिए यहां पर x का मतलब तो ये वाला x है, और y का मतलब है यहां पर √x। क्लियर बेटा? तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, इसे हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब बस डेरिवेटिव निकाल दो आप। तो डेरिवेटिव कैसे निकलेगा मैं बता दे रहा हूं। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस x स्क्वायर, और इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो साइन इनवर्स x क्या होता है, 1/√1 माइनस x स्क्वायर। इसका स्क्वायर होगा तो x आ जाएगा, लेकिन बेटा ये x नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव भी निकालोगे। √x का डेरिवेटिव हुआ करता है 1/2√x। तो यही आंसर है, बस एक स्टेप आपको कर लेना है, ये वाला x यहां पर अंदर मल्टीप्लाई भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। tan इनवर्स √1 प्लस x स्क्वायर प्लस √1 माइनस x स्क्वायर देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म ये बनी है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है ये वाली, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। तो एक फॉर्म यहां पर बन रही है, इस फॉर्म को बनाने के लिए हमें यहां पर एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना पड़ेगा। और इस फॉर्म को आप याद रखिएगा, जब भी इस तरह की फॉर्म बनती है तो हम एक्स स्क्वायर को पुट करते हैं cos 2
थीटा, या इसे पुट करा जाता है केवल कॉस थीटा। क्यों पुट करा, इसका रीजन देखिए। अभी तो हमने यहां पर एक्स स्क्वायर को पुट कर लिया है कॉस 2 थीटा, तो ये बेटा हमने पुट करा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा वन माइनस कॉस 2 थीटा वन प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब ये फॉर्मूला बनता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। जब रूट निकलेगा तो 2 का रूट तो निकलेगा नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस बन जाएगा। मतलब ये आएगा √2 कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का तो रूट निकल जाएगा, √2 ऐसी रहेगा। और इसी तरह डिनोमिनेटर में ये यही बनेगा। तो बेटा हमें क्या कर लेना है, √2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन निकाला और हमने कर लिया कैंसिल आउट। कैंसिल आउट के बाद क्या मिलता है अभी लिखते हैं यहां पर। कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अभी आपको एक बात बताई गई थी बेटा, इस फॉर्म में इसे कंसंट्रेट करो, मतलब ये 1 चाहिए हमें। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। तो कॉस से हम डिवाइड कर रहे हैं, 1 प्लस tan थीटा मिलेगा, 1 माइनस tan थीटा मिलेगा। अब यहां पर हम इसे tan के फॉर्मूले में बनाएंगे। तो tan के फॉर्मूले में बनाने के लिए क्या करते हैं, ये अभी आपको हम बता रहे हैं। जो 1 है इसे लिख सकते हैं tan π/4, और ये वाला जो 1 है ये बेटा ऐसी रहेगा। हमने इसे क्यों नहीं चेंज करा tan π/4 में, इसका रीजन मैं अभी आपको देता हूं। एक फॉर्मूला हम यहां पर बना रहे हैं, tan A प्लस tan B, 1 माइनस tan A tan B। तो यहां तो 1 होता है इसलिए हमने इसको ऐसे ही रहने दिया। अब यहां पे tan A आना चाहिए। tan A का क्या मतलब है, tan π/4। सो ये पूरा हमने फॉर्मूला कंप्लीट करा और फॉर्मूला था tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B विच इज इक्वल टू tan A प्लस B। तो हमें क्या मिला, tan इनवर्स tan A प्लस B। A प्लस B का मतलब है π/4 प्लस थीटा, और tan इनवर्स tan थीटा जो है ये थीटा के इक्वल हो जाता है। तो ये आ जाएगा π/4 प्लस थीटा। अब थीटा क्या होगा यहां से मैं बता दे रहा हूं आपको। थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने यहां पर सबसे पहले cos 2 थीटा 2 थीटा निकाला। तो जब 2 थीटा निकाला जाएगा
ये क्या बनेगा, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। फिर यहां पर हम थीटा निकालेंगे, तो जब हम थीटा निकालेंगे क्या बनेगा, 2 नीचे आ जाएगा, हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू को लगाना है और इसे कर लेना है हमें डिफरेंशिएट। तो यहां पर अब हम थीटा लगा रहे हैं, y हमारा आया था π/4 प्लस थीटा, और ये रहा थीटा 1/2। नाउ डिफरेंशिएटिंग, तो जब डिफरेंशिएट होगा, कांस्टेंट है बेटा π/4, कॉस इनवर्स थीटा का डेरिवेटिव -1/√1 - एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा। x कंसीडर करा, जबकि ये एक्स स्क्वायर है तो इसका भी डेरिवेटिव निकलेगा 2x, कैंसिलिंग 2, फाइनली डेरिवेटिव -x/√1 - x की पावर 4। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने कवर करा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और आज का जो 10th क्वेश्चन है ये है अब बेटा यहां पर थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा। अभी हमने tan इनवर्स के आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, ये उसी पे बेस्ड है। tan इनवर्स x प्लस वाई होता है, जबकि ऊपर 5x है, तो 5x को हम यहां पर ब्रेक कर लेंगे। तो 5x को हम यहां पर ब्रेक कर रहे हैं। हमने इसे लिखा और डिनोमिनेटर में, ओके बेटा, एवरी स्टेप क्लियर। इसे लिख सकते हैं 3x प्लस 2x, और 6x स्क्वायर को 3x इंटू 2x। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू y, और ये किसके इक्वल हुआ करता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। निकाल लो डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, इसे x कंसीडर करा तो 3x का डेरिवेटिव निकलेगा, ऐसे इसका डेरिवेटिव इनटू फाइनल आंसर। तो इस टॉपिक में हमने आपको इनवर्स के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे वो कवर करे हैं। आगे मैं इसके अभी और टॉपिक लेकर के आऊंगा, तो इंतजार कीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद बेटा।